हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के ऊपर आज से हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करनी शुरू करेंगे और हम हर रोज़ एक श्लोक लेंगे भगवत गीता का। पहले अध्याय से पहला श्लोक से हम अभी स्टार्टिंग करेंगे और हर रोज़ एक श्लोक लेंगे। इसका नाम होगा गीता डेली। गीता डेली के नाम से डेली हम क्लासेस करेंगे, हर रोज़ एक श्लोक लिया जाएगा। तो सबसे पहला श्लोक गीता का बहुत फेमस है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत ही फेमस श्लोक है और एक बच्चे बच्चे को भी याद होगा ये श्लोक। तो इसमें ये किसने बोला है श्लोक? ये श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। इस श्लोक से पहले हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है और भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक, चैप्टर 25 टू चैप्टर 42 तक, ये 18 अध्याय भगवत गीता के हैं। और ये भगवत गीता सारे सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनंदन, भगवत गीता का तो इम्पोर्टेंस सारे शास्त्रों में, सारे वेदों में है। अभी उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा। अभी हम पहले अध्याय का पहला श्लोक चर्चा करेंगे जिसमें धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो आप पेन और पेपर ले सकते हैं क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हर श्लोक में डिस्कस करूँगा। तो इस श्लोक में तीन वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला वर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो पॉइंट ये उठता है यहाँ पे कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या रखा है, मतलब कि वो वहीं पे युद्ध क्यों हुआ, पॉइंट ये है। मतलब उन्होंने वही क्यों युद्ध की स्थली चुनी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाभारत के शैल्य पर्व में आता है कि एक बार राजा कुरु कुरुक्षेत्र में इस स्थान में गए और इस स्थान में जाके उन्होंने वहाँ पर धरती को अपने हल से, सोने के हल से उसको खोदना शुरू किया। और वहाँ पर इंद्र देवता आ गए और इंद्र देवता ने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, इतना क्यों लगे हुए हो आप। तो कुरु राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस स्थान से लोग अपने शरीर समेत स्वर्ग जाएं। तो इंद्र देवता ने कहा कि ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता और मैं ऐसा वरदान कभी दूंगा भी नहीं, और ये तो बहुत ही अजीब सा है। तो फिर वो इंद्र देवता चले गए, लेकिन फिर दोबारा से इंद्र देवता आए, तब भी वो लगे रहे, वो अड़िग रहे अपने उस पर कि मैं इसको लोगों के हित के लिए इसको मैं एक पवित्र स्थान बनाऊंगा, इसको धर्मभूमि बनाऊंगा। वो फिर भी लगे रहे और फिर खुश होकर इंद्र देवता ने, देवी देवताओं के कहने पर इंद्र देवता ने कहा कि ठीक है, यहाँ से स्वर्ग में जाने का रास्ता तुम बना सकते हो, इस स्थान को घोषित कर सकते हो, लेकिन शरीर समेत नहीं। मरने के बाद जो भी यहाँ पर मरेगा, युद्ध के समय में मरे चाहे पूजा पाठ अपनी तपस्या करते हुए मरे, वो सब स्वर्ग जाएंगे। ये फिर वहाँ पर निर्धारित हुआ। इसलिए तब से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया, क्योंकि कुरु राजा ने इसको संसार के लोगों के हित करने के लिए बनाया था, धर्मभूमि बनाई थी। तो ये एक कारण है जो महाभारत में आता है। दूसरा कारण ये है कि इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जबाल उपनिषद और इत्यादि इत्यादि, कि कुरुक्षेत्र वही दैव यज्ञम, कुरुक्षेत्र वही दैव यज्ञम, अर्थात कि कुरुक्षेत्र देवताओं के यज्ञ करने की भूमि है। मतलब पहले सत्ययुग त्रेता द्वापर में देवता लोग आकर वहाँ पे यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ करते थे। और पृथु महाराज ने भी वहाँ पर तपस्या की, और परशुराम जी ने वहाँ पर तपस्या की, और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारकर वहाँ पर फिर 5 अलग अलग जगहों पर यज्ञ और पूजा इत्यादि किए, जिस कारण से कुरुक्षेत्र का नाम समंत पंचक भी है। तो ये इसलिए कुरुक्षेत्र की वर्ड की बहुत इम्पोर्टेंस है। और कुरुक्षेत्र एक तो कुरुक्षेत्र, अपार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र
इसमें दूसरा वर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मामकहा, क्योंकि इस मामका वर्ड, ये जो मामका जो धृतराष्ट्र ने बोला, ये बहुत ही, इससे धृतराष्ट्र की गंदी भावना प्रदर्शित हो रही है। और इसीलिए भगवान ने गीता धृतराष्ट्र से शुरू की, या व्यासदेव ने गीता धृतराष्ट्र से शुरू की। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भगवत गीता धृतराष्ट्र जैसे गंदी बुद्धि वाले जो लोग हैं, हम जैसे कलयुग के सभी लोग धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि रखते हैं, जो हमेशा मामकहा जैसी बुद्धि हम सबकी, मैं और मेरा, बस यही हमेशा सोचते रहता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, बस मामकहा यही चलता रहता है, मैं और मेरा। तो मामकहा जैसी गंदी बुद्धि रखने वाले धृतराष्ट्र जैसे हम लोगों के लिए ही गीता भगवान ने बोली है। तो माम का वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी गीता का लक्ष्य ही है कि हम मैं और मेरे की बुद्धि से निकलें, बस यही पूरी गीता का लक्ष्य है। और तीसरा वर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कम इम्पॉर्टेंट है इन दो के कंपैरिजन में, मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत। तीसरा जो वर्ड है किम अकुर्वत, किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब किया, क्या किया। तो इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र को बहुत डर था, क्योंकि ये युद्ध, मतलब उसके पूछने कोई मतलब ही नहीं बैठता था कि किम अकुर्वत, कि क्या किया। पूछने क्यों था भाई, वहाँ जब इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो युद्ध ही तो करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन तब भी उसने संजय से पूछा कि क्या किया बताओ, पूछने को तुक नहीं बैठता। लेकिन फिर भी क्यों पूछा, क्योंकि उसको डर था कि ये जो युद्ध होने जा रहा है ये कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। और कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पवित्र धर्म भूमि है, जहाँ पे धर्म ही धर्म होता है, यज्ञ तपस्या इत्यादि। और धृतराष्ट्र क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति था, उसके पुत्र भी अधार्मिक थे सब, तो इसलिए उसको डर था कि मेरे पुत्र सब अधार्मिक हैं, कहीं वो इस धर्म भूमि के प्रभाव में आके सरेंडर तो नहीं कर देंगे अर्जुन को और पांडवों को, कि नहीं हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे युद्ध करने का, इतनी अच्छी जगह है। उनका अपने माइंड चेंज तो नहीं हो जाएगा, इसलिए धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन वो इतने, एक्चुअली दुर्योधन तो कली का ही अवतार था, वो इतने गंदे लोग थे कि वो तो चेंज नहीं हुए। लेकिन साथ ही साथ आचार्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, इसलिए भी पूछा उन्होंने धृतराष्ट्र ने कि क्या किया, क्योंकि धृतराष्ट्र को लग रहा था कि एक तो मेरे पुत्रों का माइंड चेंज ना हो जाए, और अर्जुन और पांडवों का माइंड भी चेंज अगर हो गया तो तब तो और बढ़िया, क्योंकि अगर उनका माइंड चेंज हो जाएगा तो वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे इतनी अच्छी जगह पर, और क्यों मारना है क्यों करना। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि अर्जुन इत्यादि सब धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए अर्जुन का तो माइंड चेंज हो गया। अर्जुन एक धार्मिक था, उसमें दैवी गुण थे, मतलब वो प्योर डिवोटी तो था ही, लेकिन अभी वो भगवान की योग माया के प्रभाव में आने के कारण वो अभी माया में चला गया। भगवान ने डाल दिया ताकि उसके माध्यम से कलयुग के जीवों को भगवद गीता बोली जाए। तो अर्जुन माया में चला गया, और अर्जुन में एक्चुअली दैवी गुण थे, धृतराष्ट्र में आसुरी गुण थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से आसक्त था स्वार्थ के कारण, और क्योंकि वो अधार्मिक था, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अधर्म होता है। और अर्जुन भी आसक्त हो रहा था, अर्जुन भी कह रहा था माम कहा, बाद में उसने कहा कि ये मेरे सब रिश्तेदार हैं, ये दुर्योधन इत्यादि ये सब कोई मेरे हैं, और ये मेरा भाई है, मेरे चाचे हैं, मेरे ताए हैं, मैं कैसे मारूं। और इसलिए उसने अपना गंडी छोड़ दिया। वो भी आसक्त था, वो भी मैं और मेरे पड़ा हुआ था, लेकिन उसका जो मैं और मेरा है वो दैवी गुण से प्रकट हो रहा था, वो क्योंकि वो धार्मिक था, इसलिए वो माम कहा पांडवाश्चैव, वो मेरा और उसका नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर सभी मारे जाएंगे, दुर्योधन भी, मैं दुर्योधन अपने भाई को कैसे मार दूं, इसको कैसे मार दूं। वो मित्र या शत्रु दोनों को ही मरते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसमें दैवी गुण थे जो कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि में नहीं थे। तो इसलिए धृतराष्ट्र पूछ रहा था कि किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, कहीं इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर अपना माइंड चेंज तो नहीं कर दिया। इसलिए बहुत एप्रीहेंसिव था धृतराष्ट्र। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो श्री प्रभुपाद ने भी लिखा है कि कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, धर्म भूमि उसे क्यों कहा गया है तात्पर्य में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि आचार्यों ने भी
ऐसा लिखा है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।